सॉन्ग दोराहा के कैसे भूल जाएं, कंपोस्ट भी आप ही ने की है और प्रोड्यूस भी ये मूवी की आपने। इसका फेमस ट्रैक अगर देखें, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, भूली हुई हूँ दास्तां, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। ये वो गाने हैं जिनको भुलाया ही नहीं जा सकता। इसके बाद आपने ओवर द इयर्स नज़में भी लिखी। कसब उस वक्त की जब ज़िंदगी करवट बदलती है, ये फिल्म कसब उस वक्त की था जो मुजीब आलम साहब ने गाया और ये बहुत पॉपुलर गाना था। सुहेल राना साहब ने बड़े चेयरफुल म्यूज़िक, निगार पिक्चर्स, मेरे हम सफ़र जो कि 1972 में रिलीज़ हुई थी, इसके 3 पॉपुलर नंबर्स थे। वादा करो मिलोगी अहमद रुश्दी साहब ने गाया, है बेकरार तमन्ना मुजीब आलम साहब ने, और तो जैसा दगाबाज रूना लैला साहिबा की सुरीली आवाज़ में। सिमिलरली तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूँ, सिंगर अहमद रुश्दी साहब। And this was one of the greatest hit from the film शहनाई। अब हम अगर बात करें 1974 से 1976 तक, सुहेल राना साहब अपॉइंट हुए एज ए जनरल मैनेजर नेशनल ऑर्केस्ट्रा फॉर पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन, जो PTV बेस्ड कराची। आपकी जो म्यूज़िकल मास्टरपीस है उसका नाम अगर ना लूँ तो ज़्यादती होगी। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, शहनाज बेगम साहिबा ने। मेहंदी हसन साहब लिरिस्ट, मसरूर अनवर साहब, और कॉम्पोजिशन तो सुहेल राना साहब की ही बात हो रही है, उन्हीं की है। और ये तो जैसे पाकिस्तान की कल्चर का पार्ट एंड पार्सल ही बन गया। सेम जीवे जीवे पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। क्या नेशनल सॉन्ग्स हैं। उन्होंने म्यूज़िक कंपोज की 2MGD, जिसको मास जिम्नास्टिक डिस्प्ले कहते हैं, इन 1975 और 1976 इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में 1989 में आपने कंपोज की म्यूज़िक सैफ गेम्स यानी साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स के लिए, जिसमें 100 सिंगर्स, 150 पीस ब्रास बैंड एंड 35 पीस ऑर्केस्ट्रा थे। इसमें अगर ऐड करती चलूँ तो आपने सुहेल राना साहब ने तकरीबन 2 कैसेट्स रिलीज़ किए नातों पे भी, जो अनवर इब्राहिम जाने मदीना वॉल्यूम 1 एंड 2 के नाम से आए। और ये दोनों कैसेट्स में जो नात और हम थी वो सुहेल राना साहब के जो फादर राना अकबर आबादी जो कि पोएट थे उनकी थी। ये भी इनका आप सोचें बड़ा क्रेडिट है। फिर फिल्म बादल और बिजली में बड़ी शोहरत पाई, ख़ासकर बंसी बजाने वाले सॉन्ग जो नूरजहां ने गाया, धीरे धीरे ज़रा पाँव उठा, सिंगर मसूद राना और माला बेगम। आज जाने की ज़िद ना करो, कैसे भूल सकते हैं, हबीब वली मोहम्मद साहब, और बाद में इसको फरीदा खानम साहिबा ने भी गाया और बेहतरीन गाना है ये। RPG रिकॉर्डिंग कंपनी ने एल्बम रिलीज़ किया आशा, जिसमें आपकी 2 कॉम्पोजिशंस थी, वही आज जाने की ज़िद ना करो और मुझे तुम नज़र से गिरा तो रही हो, ये रिलीज़ की। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करें तो सुहेल राना साहब ने म्यूज़िक कंपोज की और भी फिल्मों की, जिसमें
پھر چاند نکلے گا 1970, اسے دیکھا اسے چاہا 1974. اچھا, آپ نے سروڈ کیا ایز اے ریزیڈنٹ کمپوزر ان PIA آرٹس اکیڈمی, اور اسپانسرڈ تھا یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, اور اس میں آپ نے تقریباً 1972 سے 1974 تک انڈر دا ڈائریکٹرشپ آف ضیاء محی الدین صاحب کام کیا. اور یہ ٹیم تھی 88 ڈانسرز, میوزیشینس, سنگرز کی, اور یہ پورا ٹور ہوا کرتا تھا جو پرفارم کرتا تھا تھرو آؤٹ دا ورلڈ پریسٹیجیس آڈیٹوریمس میں, اور اتنی اپریسیشن انٹرنیشنل آڈینس سے حاصل ہوئی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. سہیل رانا صاحب نے اینتھم اللہ اکبر والا پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن, جو کہ مہندی ظہیر صاحب کی آواز میں گایا گیا, اور اس میں بھی ہنڈریڈز آف سنگرز تھے. اور یہ فرسٹ اسلامک سمٹ جو کانفرنس ہوئی تھی لاہور پاکستان میں 1974, اس کا تو یہ حصہ ایسا ہوا کہ لازم ملزوم ہی ہو گیا. تقریباً آپ نے دیکھا جائے تو 24 موویز کی میوزک آپ نے کمپوز کی. فلم حساب جو کہ 1986 میں ریلیز ہوئی تھی, اور یہ آپ کی پاکستان میں آخری مووی تھی, کیونکہ پھر آپ کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے. نیشنل سانگز کی بات نہ کروں زیادتی ہوگی. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے, جیوے جیوے پاکستان تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان, دیا جلائے رکھنا یہ دیس ہمارا ہے اسے ہم نے سنوارا ہے. میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے, زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے, اے نگارے وطن تو سلامت رہے. اب ہم تھوڑی سی اگر آپ کی کینیڈا کی زندگی کی بات کریں تو سہیل رانا صاحب مسیساگا اونٹاریو جو کہ کینیڈا میں ہے ارلی 1990 میں چلے گئے تھے. وہاں آپ نے ایک اسکول جو کہ سنگرز اور میوزیشینس یعنی آرٹ اسکول تھا اس کو کھولا. 2005 میں آپ نے لائف پرفارمنسز یعنی انٹریکٹیو ملٹی میڈیا اور بہت سیریز آف کنسرٹس ٹورانٹو کینیڈا میں دیے, جس میں آپ نے پاکستان اور انڈیا سے بھی آرٹسٹ آئے. آپ نے پھر اپیئرنس دی جیو ٹی وی کے اسپیشل ایک پروگرام تھا 2000. سہیل رانا صاحب کو پاکستان جیو ٹی وی نے اسپیشلی انوائٹ کیا, اور شفقت امانت علی خان, فریہ پرویز, احمد جہاں-زیب, علی حیدر, محمد علی شیخی, حمیرہ چنہ, ساجد علی. آرکیسٹرا تھا, اس میں 37 ممبر اس کا حصہ تھے, اور پاپولر جو آپ کے سانگ تھے وہ اس پروگرام کے حصہ بنے. ایوارڈ ریکگنیشنز کی لسٹ بتاؤں تو پرائڈ آف پرفارمنس 1981 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملا. گولڈ ڈسک فرام EMI 1974 میں. وینائل ایلبم خیبر میل. پاکستان ٹیلی ویژن awarded him with PTV award in 1982 and 1989. Lifetime Achievement Award 2007 پاکستان ٹیلی ویژن کوآپریشن. ستارہ امتیاز یعنی کہ اسٹار آف ایکسلنس ایوارڈ بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان 2012 میں ملا آپ کو. نگار ایوارڈ ایز اے بیسٹ میوزک ڈائریکٹر ارمان مووی کو. آپ کو یونائٹڈ نیشن پیس میسنجر ایوارڈ بھی ملا, جو کہ کنفرم ہوا آپ کے لیے یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز نیو یارک سے ان 1987. ہم آپ کو سہیل رانا صاحب کی کہتے ہیں نا, یہ تو صرف ابھی کوزے میں بند ان کی باتیں ہیں, ورنہ یہ ایک سمندر ہے. اس میں آپ
जितनी मालूमात हासिल करें वो भी कम है. तो आपके वहीद मुराद साहब की आखिरी बात कब हुई, कुछ याद है? आखिरी मुलाकात मेरी उनसे लाहौर हिल्टन में हुई, जो कि अब अवारी के नाम से है. वक्त मुझे याद नहीं, लेकिन गालिबन 82 या 81 था. उनकी वफात से शायद साल 1.5 साल पहले. तो मैंने देखा कि एक साहब मेरे बराबर खड़े हुए हैं, उनकी पुश्त है, आवाज़ वहीद मुराद साहब की है, लेकिन कद क़ामत और जिस्म उनका नज़र नहीं आ रहा. जब मुझे यकीन हो गया कि ये वहीद साहबी की आवाज़ है, फिर मैंने पुकारा वहीद. तो वो जैसे टर्न हुए मैं पहचान नहीं सका. आंखें अंदर धसी हुई, चेहरा बदला हुआ, बाल मेहंदी वाले लाल. वो वहीद मुराद नहीं थे जिसको सारी दुनिया जानती थी. तो मैंने कहा वही तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है? कुछ नहीं तुम कैसे? मैंने कहा मैं काम से आया हुआ. फिर हम बैठे, तो वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, 2, 4, 5 घंटे साथ गुजारे. फिर वो अपने बारे में कहानियाँ सुनाते रहे, मैं सुनता रहा. फिर मैंने कहा वही तुमने फिल्में क्यों छोड़ दी? तुमको छोड़नी नहीं चाहिए थी. और दरअसल तुमने स्टार्ट लिया था कि अपनी प्रोडक्शन तुमने खुद की शुरू की थी, तुमने दरमियान में प्रोडक्शन छोड़ दी. तुम्हें राज कपूर से सबक लेना चाहिए कि राज कपूर साहब ने आग से अपनी स्टार्ट लिया और आखिरी फिल्म उनकी थी राम तेरी गंगा मैली. लेकिन जब बॉबी बनने लगी तो उनको एहसास हो गया कि अब वो हीरो बनने के लायक नहीं है. उनकी टोन निकल आई थी, बहुत मोटे हो गए थे, आंखों के फुटे बाहर आ गए थे. लेकिन वो एक प्रोड्यूसर थे, स्टूडियो ओनर थे, एडिटर थे, डायरेक्टर थे, स्टोरी राइटर थे. सारी खुसूसियात थी, सिर्फ एक हीरो की नहीं थी. तो उन्होंने ये किया राज कपूर ने कि उन्होंने फिल्में बनाना रोका नहीं, तर्क नहीं किया, वो चलता रहा. बॉबी आई पहली फिल्म जिसमें उनका बेटा हीरो था, और आखिरी फिल्म में उनका बेटा पोता हीरो था. तो मैंने कहा तुमको भी यही करना चाहिए था. ये जो तुमको दूसरों ने ऑफर्स दी थी, ये अपनी जगह कायम रहती, और अगर वो अपना हाथ खींच भी लेते तो कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रोडक्शन तो जारी रखते. और आज अगर तुम समझते हो कि अब तुम हीरो नहीं बनना चाहते या नहीं बन सकते, तो किसी और को हीरो ले लो, लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ स्टोरी राइटर, ये तो तुम बरकरार रखते. हाँ. तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट? कहला मैं सोच रहा हूँ कि सोचो नहीं, इस दफा जब तुम स्टार्ट करोगे तो मैं तुमसे मुआवजा नहीं लूंगा म्यूजिक का, और जो शायर हैं और जो सिंगर हैं और जो म्यूजिशियंस हैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी 50% तुमसे ले, और जब फिल्म मुकम्मल हो जाए तब करे. तो उसने कहा आई नेवर न्यू कि माई फ्रेंड्स आर स्टिल अराउंड मी. ये कह के हम दोनों फिर गाली मिले. मैंने कहा नो, फ्रेंड्स आर ऑलवेज अराउंड यू, दे स्टिल आर, और दे विल रिमेन अराउंड यू. तुम चूंकि कराची से यहाँ आ गए इसलिए बात होगी, वापस लौट आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. वो मेरी उनकी आखिरी मुलाकात थी. याद है, सन याद है आपको? हाँ, और गालिबन 81 या 82 लाहौर में. अच्छा, अभी एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें ट्रिब्यूट दिया गया था सोहेल राना साहब को. उसमें हमारे लिविंग लेजेंड अनवर मकसूद साहब को वो कैसे भूल सकते थे. आइए हम उनका छोटा सा क्लिप शेयर करते हैं. सोहेल, वहीद, जावेद अली खान और मैं लोगों का उठना बैठना साथ था. मेरे पास एक हारमोनियम था. सोहेल राना तस्वीरें बनाते थे दिलीप कुमार की बड़ी बड़ी चारकोल से, और बहुत अच्छी ड्राइंग थी इनकी. एक दिन मैंने इनको ड्राइंग करते देख लिया और इन्होंने मुझे हारमोनियम बजाते देखा. कहा ये बदल लेते हैं आपस का पेशा. मैंने कहा जी आप म्यूज़िक में आ जाइए. सोहेल राना एकॉर्डियन प्ले करते थे, और जो आदमी एकॉर्डियन बजाता है वो दुनिया की हर लय, हर सुर, हर ताल से अलग नहीं हो सकता. और कमाल था इनका. जीते रहिए और इसी तरह धुनें बनाते रहिए. साथ के साथ हमने आपको कुछ चीज़ें भी दिखाई, हमने आपको वो ऑडियो भी सुनाई जो हमारे
बहुत मैं कहती हूँ मोहतरम गुड्डू, जिन्हों का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज़ के आर्टिस्ट की, वो चीज़ें उनके पास हैं जो शायद ही किसी के पास होंगी। उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था और वहीद मुराद साहब की आखिरी मुलाकात के बारे में जिक्र किया था, वो भी आपने सुना। और भी हमने इसमें बातें आपके लिए ऐड की थी। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज हमने खराज तहसीन दिया है सुहेल राना साहब को, जिसकी वो हकदार भी हैं, ओल्ड ही गोल्ड में, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते फिर ये कहूँगी, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।